नमस्कार। मिशन हेल्थ के लाइव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है दिमागी बुखार से बचाव, सरकारी सेवाएं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर विकासेंद्र अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, मिशन हेल्थ में आपका स्वागत है। दिमागी बुखार या नौ की बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में बच्चों को होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से बचाव के लिए सरकार के द्वारा किस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, क्या योजनाएं हैं, इस विषय पर आज हम विस्तार से डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। तो आपके भी इस संबंध में अगर कोई प्रश्न हो तो आप डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4076802। इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, जापानी इंसेफेलाइटिस, नौ की बीमारी, दिमागी बुखार, एक बीमारी को 3 नामों से हम बुलाते हैं। इस बीमारी का कारण क्या है और ये कैसे फैलती है? देखिए, दिमागी बुखार को नव की बीमारी कहते हैं क्योंकि ये एक नई बीमारी थी। जब ये गोरखपुर बस्ती डिवीज़न में आनी शुरू हुई, फैलनी शुरू हुई, तो एक नई बीमारी थी, इसलिए इसको स्थानीय भाषा में नव की बीमारी कहते थे। ये बीमारी बहुत सारे कारणों से हो सकती है, जिनमें के प्रमुख कारण हैं स्क्रब टाइफस, जो कि चूहों की त्वचा पर फैलने वाले चिगर्स, माइट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके काटने से होता है। और इसके अलावा जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस भी इस बीमारी का एक मुख्य कारण है, जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। और दूषित जल से भी ये बीमारी हो सकती है, दूषित जल के सेवन से भी ये बीमारी हो सकती है। और कई बार मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के बिगड़ने पर भी दिमागी बुखार हो सकता है। मतलब काफ़ी सारे कारण इस बीमारी के लिए काफ़ी सारे कारण इस बीमारी के हैं। डॉक्टर साहब, सरकारी स्तर पर इस बीमारी से बचाव के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सरकारी स्तर पर इस बीमारी से बचाव के लिए इस बार हम लोग माह के महीने से ही जागरूक हैं। और माह अप्रैल में और उसके बाद माह जुलाई में हमने 2 विशेष अभियान चलाए, जिसमें हमारी आशा कार्यकर्त्री, हमारे आंगनवाड़ियाँ घर घर गईं और उन्होंने दिमागी बुखार से बचाव, इसके उपचार और इसके रोकथाम के सारे उपाय लोगों को निरंतर बताए। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, बस्ती और गोरखपुर जनपद के सभी ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों पर दिमागी बुखार के निदान और उपचार की पूरी सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। 15 ब्लॉक स्तरीय अस्पताल ऐसे हैं जहां पर के वेंटिलेटर भी अवेलेबल कराए गए हैं, जो सामान्य तौर पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। तो वो वेंटिलेटर हमने ब्लॉक हॉस्पिटल्स तक पहुंचाए हैं। 3 वेंटिलेटर 15 ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन वेंटिलेटर्स को इनके क्रियान्वयन के लिए, इनके चलाने के लिए, इन पे मरीज़ों को भर्ती करने के लिए हमने ऐसे प्रत्येक ब्लॉक अस्पताल पे 2 पीडियाट्रिशियंस भी तैनात करे हैं, जहां पर के वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इन पीडियाट्रिशियंस की विशेष रूप से प्रशिक्षण कराया गया है, जो SGPGI में, KGMC में और BRD मेडिकल कॉलेज में 3 स्थानों पर ये प्रशिक्षण कराया गया है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर के सभी चिकित्सा अधिकारियों का हमने विशेष प्रशिक्षण कराया है दिमागी बुखार के निदान के लिए और उपचार के लिए। इसके अलावा जो हमारे जनपद स्तरीय चिकित्सालय थे, इन जनपदों में वहाँ पे 10-10 वेंटिलेटर युक्त वार्ड पहले से अवेलेबल थे। इनमें से 5 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ा के 15-15 की गई है। तो ये सारे उपाय, ये सारे सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं। और हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, जनता को बताना चाहते हैं कि ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और आप इनका उपयोग करिए दिमागी बुखार से बचाव के लिए, उसके उपचार के लिए। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी हमें फोन कर रहे हैं। हेलो जी, स्वागत है नंदस्वरूप जी आपका। हाँ मैडम, नमस्ते। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो दिमागी बुखार है, इससे निपटने के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी सेवाएं चलाई जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में? देखिए नंदकिशोर जी, नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिमागी बुखार से बचने के लिए सरकार का काम है आप लोगों को जागरूक करना, जनता को जागरूक करना। तो जनता को जागरूक करने के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अप्रैल और जुलाई में 2 विशेष अभियान चलाए जा चुके हैं और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में एक तीसरा चरण संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़े का भी चलने जा रहा है। आपके जनपद में भी ये होगा। तो आप जो भी कार्यकर्ता आपके घर पे आते हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधी संदेश देते हैं, उनको सुने, उनको समझें और उनका पालन करें, क्योंकि बचाव
अकेली सरकार नहीं कर सकती है। बचाव के उपाय आपको बताए जाएंगे, उनका पालन आप ही को करना होगा और बचाव की जिम्मेदारी जनता और सरकार की साझा जिम्मेदारी है। जी नंदस्वरूप जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं इनका क्या असर है, इस पर आइए देखते हैं ये एक लघु नाटिका। ये गांव या ऐसा ही कोई गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव हो सकता है। वही कच्चे पक्के घर, वही सड़कें, वही गलियां, वही नाले नालियां, वही खेत खलिहान, वैसा ही वातावरण, वही हंसते मुस्कुराते चेहरे, वही खिलखिलाते चेहरे, वही काम पर जाते और काम से लौट कर आते हुए लोग। वही सोहर बन्ना की धुन पर नाचते गुनगुनाते आंगन और चौबारे। हमारे गांव में दिमागी बुखार यानी नौकी बीमारी से बचाव के लिए पक्के इंतजाम हैं। बच्चे पूरी बांह की कमीज और फुल पैंट पहने हैं, क्योंकि बच्चे भी समझ गए हैं कि चूहे, छछूंदर, मच्छर से फैलती है यह खतरनाक नौकी बीमारी। कभी यहां खौफ था जापानी इंसेफेलाइटिस का, यानी दिमागी बुखार का, नौकी बीमारी का। सरकारी प्रयास, गांव वालों की मेहनत और समझ, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार और विस्तार, दिमागी बुखार से लड़ने के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के चलते अब यहां इस गांव में भी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं और हर ओर खुशी का, खुशहाली का वातावरण है। अब गांव के हर घर में शौचालय हैं, खुले में शौच जाने की जरूरत ही नहीं है। गांव में सभी घरों में शौचालय स्वच्छ भारत अभियान से बन गए। साफ पानी पीने के लिए इंडिया मार्का 2 हैंड पंप लगे। उथले पानी वाले हैंड पंपों पर बड़ा सा लाल निशान लगा दिया गया है। झाड़ झंकार की सफाई, नाला नाले की सफाई, दवा के छिड़काव के बारे में गांव वाले इतना समझदार हैं कि हमारी मदद भी करते हैं और सफाई ना होने पर केवल शिकायत नहीं करते, खुद जुड़ जाते हैं गांव भर की सफाई में। ये समझ, ये जागृति हमारे गांव में आ सकती है तो आपके गांव में क्यों नहीं। नाले नालियों की नियमित सफाई होती है। मच्छर मक्खी मारने वाली दवा का समय समय पर छिड़काव होता है। साफ स्वच्छ पेयजल के लिए मार्का 2 वाले हैंडपंप हैं। उनके पास पक्की फर्श है, पानी निकासी का सही इंतजाम है। मच्छर, मक्खी, चूहा, छछूंदर गांव में अब ढूंढे नहीं मिलता। हमरे गांव जैसा हर गांव हो जाए तो दिमागी बुखार दुम दबा के भाग जाए। अब स्वस्थ पेयजल के लिए क्लोरीन की मांग हर घर से आने लगी है। सभी समझने लगे हैं कि बीमारी के उपचार से ज्यादा जरूरी है बीमारी से बचाव। अब किसी के घर में किसी के बच्चे को बुखार हुआ नहीं कि सब दौड़ पड़ते हैं स्वास्थ्य केंद्र। खून की जांच के लिए पहले गांव वालों को समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब देखिए हमारे गांव को। गांव के ही मल्लू बताते हैं, जब गांव भरे के लोग हमरा से बोले कि आपन इस सुअर बाड़ा गांव से बाहर ले जाओ, तो सच बताई कि हमका बहुत बुरा लाग। अरे बतावत है कि सुअर से नौकी बीमारी फैलत है। अरे हमरे बाप दादा सुअर पालिन हिये गांव में, तो उनसे लोग नहीं कहिन कि गांव के बाहर चले जाओ। लेकिन जब
प्रधान जी, आशा बहन और अस्पताल के डॉक्टर हमका समझाइन। और जब हम टीवी पर देखा कि सुअर से एक नौकी बीमारी फैलत है, कि नौकी बीमारी के छोटे छोटे कीड़ा चूहा और छछूंदर की सवारी कई के सुअर की खाल लेके नान नान बच्चन तक पहुंच जाता है, तो हम खुदा सुअर का बाड़ा गांव के बाहर ले जा पालेन। बात तो सही है। नौकी बीमारी या मस्तिष्क ज्वर, इंसेफ्लाइटिस की जांच के लिए खून की जांच करवाने हेतु लोग तुरंत आते हैं स्वास्थ्य केंद्र। हमारा काम तो बढ़ता ही है, पर खुशी भी मिलती है कि लोग जागरूक हैं। जागरूक लोगों के भरोसे कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है, यहाँ तक कि दिमागी बुखार से बचाव की लड़ाई भी। सरकार भी जागरूक है। यदि दिमागी बुखार हो भी जाए तो उसके इलाज के लिए गोरखपुर और बस्ती मंडल के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध है। ब्लॉक स्तर के 89 स्वास्थ्य केंद्रों में दिमागी बुखार से बचाव की सुविधा प्रदान की गई है। इन ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में 15 अन्य केंद्रों में वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर दिमागी बुखार के इलाज के लिए प्रशिक्षित हैं। अब नौकी बीमारी का इलाज सिर्फ जिला अस्पताल में नहीं बल्कि ब्लॉक स्तर पर भी उपलब्ध है। जिला अस्पताल जैसी सुविधाएं हमारे ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध हैं। सभी सरकारी अस्पतालों और 15 ब्लॉक केंद्रों में इलाज के लिए आधुनिकतम वेंटिलेटर सुविधाएं, यानी नौकी बीमारी से लड़ने के लिए अब तो सरकार भी तैयार है। अब जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार यानी नौकी बीमारी से बचाव ही नहीं, इलाज भी आसान हो गया। जरूरत सिर्फ बीमारी से बचाव की ही नहीं, इलाज के लिए जागरूक होने की भी है। ये गांव तो जापानी इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार यानी नौकी बीमारी से बचाव और उसके इलाज के लिए जागरूक हो गया है। क्या आप अपने गांव के लोगों को जागरूक नहीं करना चाहेंगे? दिमागी बुखार, इलाज है तैयार। डॉक्टर साहब, इस लघु नाटिका के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये लघु नाटिका भी आपको यही संदेश देती है कि दिमागी बुखार का उपचार अब आपको उसके उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज अथवा किसी अन्य जिला स्तरीय अस्पताल पर सीधे भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपके नज़दीकी ब्लॉक अस्पताल में दिमागी बुखार के निदान की, उसके उपचार की सभी सुविधाएँ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाइए और मरीज़ को निकटस्थ अस्पताल तक ही लेकर जाइए। जी, सीतापुर से डॉक्टर साहब राहुल जी हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो राहुल जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। मैम, मेरा प्रश्न पहले सर नमस्ते, और मेरा प्रश्न ये है, मैं राहुल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ सीतापुर से। जी इस समय दिमागी बुखार और वायरल फीवर बहुत ही ज्यादा चलता है, जिससे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो प्रश्न ये है कि इससे बचाव के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए सर? देखिए, दिमागी बुखार से और वायरल फीवर से बचाव के लिए और जितने भी वेक्टर जनित रोग हैं उनसे बचाव के लिए आपको सबसे पहले तो अपने घर में, उसके आसपास, अपने वातावरण में, पर्यावरण में सफाई रखनी चाहिए। घर के आसपास आप गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, जल भराव बिल्कुल भी ना होने दें। मच्छरों से बचाव के लिए सारे उपाय करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छर रोधी क्रीम और मच्छर रोधी अगरबत्ती का प्रयोग करें। और इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी आपको होती है, बुखार अथवा अन्य कोई भी परेशानी होती है, तो तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां पर डॉक्टर से, प्रशिक्षित डॉक्टर से मिलकर अपना उपचार कराएं। जी, दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि दिमागी बुखार से संबंधित सरकारी सेवाएं जो उपलब्ध हैं उस विषय पे आप अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो तुरंत आप हमें फ़ोन करिए। फिलहाल अभी हम वक्त लेते हैं एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और जिन दर्शकों ने अभी अभी हमारा कार्यक्रम देखना शुरू किया है, उनको बता दें, हमारा आज का विषय है दिमागी बुखार से बचाव, सरकारी सेवाएं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर विकासेंद्र अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, ब्लॉक और जिला स्तर के जो अस्पताल हैं उनमें क्या बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं?
देखिए, ब्लॉक स्तर के जितने भी चिकित्सालयों में हमने वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई है, उनमें से प्रत्येक चिकित्सालय पर 2 प्रशिक्षित बाल रोग विशेषज्ञ और 3 प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी इस दिमागी बुखार का जो वार्ड हमने विशेष वार्ड बनाया है उसके लिए उपलब्ध हैं। जनपद स्तर के चिकित्सालयों पर भी बाल रोग विशेषज्ञ, किसी भी जनपद में 4-5 बाल रोग विशेषज्ञ प्रति चिकित्सालय से कम नहीं है और उनकी भी सभी की प्रशिक्षण कराया जा चुका है। जी डॉक्टर साहब, किस तरह का प्रशिक्षण डॉक्टरों को दिया जाता है इस संबंध में? देखिए, दिमागी बुखार के कुछ मामलों में हमने ये देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, अपने घर वापस चले जाते हैं, जबकि कुछ अन्य मामले ऐसे होते हैं जहां पर बच्चों की तबीयत खराब हो जाने के बाद उनको वेंटिलेटर तक की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो दोनों ही प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। सामान्य मामलों के लिए प्रशिक्षण जो है वो चिकित्सा अधिकारियों को दिया गया है और जटिल मामलों के लिए प्रशिक्षण बाल रोग विशेषज्ञों को दिया गया है। जो प्रशिक्षण चिकित्सा अधिकारियों को दिया गया है वो मंडलीय मुख्यालयों पर दिया गया है और उसमें दिमागी बुखार के उपचार और उसके रेफरल कब करना चाहिए इस बारे में चिकित्सा अधिकारियों को बताया गया है। जो प्रशिक्षण बाल रोग विशेषज्ञों को दिया गया है उसमें वेंटिलेटर पर भी उनको प्रशिक्षण दिया गया है और ये प्रशिक्षण मेडिकल कॉलेजेस में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, SGPGI, KG मेडिकल कॉलेज और BRD मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा निम्हैंस के सहयोग से भी हमने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें हमने कुछ मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हैं जो अपने जनपद में अन्य चिकित्सा अधिकारियों को और स्टाफ नर्सेस को प्रशिक्षण दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने वेंटिलेटर का जिक्र किया, वेंटिलेटर क्या है और ये किस तरह से दिमागी बुखार में लाभकारी है? देखिए, दिमागी बुखार के कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे। ऐसी स्थिति में हमको बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। ये एक बड़ी ही स्पेसिफिक मशीन है जो सामान्य तौर पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में मिलती है आपको, लेकिन हमने दिमागी बुखार के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते हुए वेंटिलेटर्स को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों पर उपलब्ध कराया है और सभी प्रकार का आवश्यक प्रशिक्षण भी वेंटिलेटर चलाने के लिए हमने अपने चिकित्सा अधिकारियों को दिया है। तो सब पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं उनमें काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, इस दिमागी बुखार के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन कुछ जगह अभी ऐसा नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा अभियान है ये बेहद प्रभावी रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले साल की तुलना में हमारे पास दिमागी बुखार के मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है और दिमागी बुखार के कारण होने वाली मौतें तो लगभग 40% कम हो गई हैं, जो कि 1 वर्ष में हमने ये लक्ष्य हासिल किया है और ये एक बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि विभाग की है। इसी के साथ ये भी है कि कुछ अन्य जनपदों में जहाँ पे कि हमें लग रहा है कि दिमागी बुखार के प्रति और जागरूकता लाने की ज़रूरत है, ऐसे अन्य 11 जनपद हमने चिन्हित किए हैं और उनमें हम विशेष प्रशिक्षण चिकित्सा अधिकारियों का, संबंधित नोडल चिकित्सा अधिकारियों का वो हम करा रहे हैं। वहाँ की आशाओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा और इन 7 जनपदों की तरह ही हम प्लान कर रहे हैं कि इन 11 जनपदों में भी हम विशेष जागरूकता अभियान चलाएंगे। प्रश्न अगर आपके हैं तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछिए और अभी हम लेते हैं मिशन हेल्थ में एक ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में और आज हम बात कर रहे हैं दिमागी बुखार से बचाव के बारे में, जो सरकारी सेवाएं दी जा रही हैं उस संबंध में। डॉक्टर साहब, क्या कोई भी बुखार हो तो उसकी जांच, उसमें रक्त की जांच करानी ज़रूरी होती है? देखिए, जो जनपद दिमागी बुखार से ज़्यादा प्रभावित हैं वहाँ पर हम यही सलाह देते हैं कि अगर किसी भी सदस्य को, विशेषकर अगर 1 साल से 15 साल तक के बच्चों में अगर बुखार आ रहा है तो आप उसको तत्काल नज़दीकी अस्पताल लेके जाएं और वहाँ पर डॉक्टर ये बताएंगे आपको कि क्या उसके रक्त की जांच की आवश्यकता है अथवा नहीं है। जी, तो हर बुखार दिमागी बुखार नहीं है क्या? सर डॉक्टर साहब, इसकी पहचान कैसे की जाए कि ये दिमागी बुखार है बच्चे को? देखिए, ये दिमागी बुखार की शुरुआत भी किसी सामान्य बुखार की तरह होती है और शुरुआती दौर में इसको ये कह पाना कि ये दिमागी बुखार में परिवर्तित होगा या नहीं, ये लगभग असंभव है। इसीलिए ये हम कहते हैं कि आप अगर दिमागी बुखार से प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आप इसका निर्धारण स्वयं करने की कोशिश ना करें, ये चिकित्सक ही आपको बताएंगे और बुखार के हर मरीज को आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल लेकर जाएं। यही हमारा संदेश है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अहम बात बताई कि किसी भी बुखार का स्वयं अनुमान मत लगाइए, तुरंत ही अस्पताल ले जाइए जहाँ पे ये बताया जा सके कि दिमागी बुखार है या नहीं। डॉक्टर साहब, किसी बच्चे को अगर मान लीजिए दिमागी बुखार है तो घर से अस्पताल ले जाते समय जो बीच का समय होता है, मान लीजिए उस समय किस तरह से उसको ले जाया जाए, किस तरह से उसकी
देखभाल की जाए कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचे? देखिए, अगर बच्चे को बुखार है और आप उसे दिमागी बुखार का मरीज़ मान के अस्पताल ले जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए आप 108 और 102 नंबर की एम्बुलेंसेस का प्रयोग करिए। आप 108 या 102 नंबर पे कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आपके घर पे 20 मिनट से आधा घंटे में पहुँच जाती है। एम्बुलेंस के अंदर जो ड्राइवर्स और इमरजेंसी टेक्नीशियंस हैं, उनको ये प्रशिक्षण दिया गया है कि दिमागी बुखार के किसी संभावित मरीज़ का आपको ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, गाँव से अस्पताल तक उसको कैसे लेके जाना है। एक करवट आप मरीज़ को लिटाएं और ऐसे रास्ते से ना लेके जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा झटके लगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह हों, ऐसे रास्ते से ना लेके जाएं। और उसका मरीज़ के साथ बहुत सारे लोग एम्बुलेंस में ना बैठें, उसके साथ 1 या 2 ही अटेंडेंट जाएं, बाकी इमरजेंसी टेक्नीशियन है वो उसको हैंडल करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या ये संक्रामक रोग भी है? निश्चित रूप से दिमागी बुखार जो है वो कुछ केसेस में कुछ कारण ऐसे हैं जो संक्रामक भी हैं। जी हाँ जी। किस उम्र के लोगों को, बच्चों को ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है? क्या ये बड़ों को भी हो सकता है? बड़ों में इसके केसेस निश्चित रूप से ये हो सकता है, लेकिन केसेस बड़ों में कम मिलते हैं। 1 से 15 साल तक की जो उम्र है, उसके इस उम्र में दिमागी बुखार के अधिकतर मामले हमें देखने को मिलते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं कि मच्छरों के काटने से ये बीमारी फैलती है, तो अभी हमने देखा डॉक्टर ड्रामा में कि जो है छछूंदर है, सुअर है, इनकी वजह से भी ये बीमारी फैलती है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, दिमागी बुखार के कारणों में से जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू और मलेरिया, ये 3 कारण ऐसे हैं जो मच्छरों के कारण फैलते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि गोरखपुर मंडल में बहुत सारे मामले दिमागी बुखार के स्क्रब टाइफस की वजह से हुए हैं, जिसका फैलाने वाला जो कीटाणु हैं वो चूहे की त्वचा पर एक तरीके के चिगर्स होते हैं, उनके द्वारा फैलता है। तो इसलिए हम चूहे को भी कहते हैं कि चूहे छछूंदर को घर के आसपास आप ना पनपने दें। और कुछ दिमागी बुखार के जो मामले हैं वो आपको जल के कारण भी होते हैं, जल जनित भी होते हैं। सुअर लगभग इन सभी केसेस में इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है, उसके अंदर जो दिमागी बुखार के जरासीम होते हैं वो पनपते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, इसलिए सुअर का जिक्र बार बार किया जाता है। अच्छा, तो सब जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे जो सुविधाएं, किस तरह की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम चाहेंगे कि विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, जिला स्तर पे जो सरकारी अस्पताल हैं, सभी सरकारी अस्पतालों पे जिला स्तर में, और बस्ती जनपद में 2 चिकित्सालय हैं, एक जिला चिकित्सालय और एक कैली हॉस्पिटल है। इन सभी अस्पतालों में 10-10 वेंटिलेटर युक्त हमारे दिमागी बुखार के वार्ड चल रहे थे, जिनमें इस साल 5 चिकित्सालयों में हमने 5-5 वेंटिलेटर्स और बढ़ाए हैं, मतलब 15-15 वेंटिलेटर्स इन जिला अस्पतालों में हो गए हैं। और प्रशिक्षित डॉक्टर, प्रशिक्षित स्टाफ नर्सेज, सभी प्रकार की औषधियाँ और जीवन रक्षक दवाइयाँ, सभी प्रकार की सुविधाएं जो किसी भी अच्छे से अच्छे चिकित्सालय में हो सकती हैं वो इन जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। और यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार हम मरीजों को भी देख रहे हैं। पिछले साल तक जहाँ दिमागी बुखार के लगभग 50%, 48% मामले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देखे जाते थे, इस वर्ष ये प्रतिशत घट के करीब 18% रह गया है। 82% मरीजों का इलाज जिला चिकित्सालयों में और ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में या केजीएमसी में, अन्य अस्पतालों में हुआ है। तो ये भी हमारा एक लक्ष्य था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर जो मरीजों का दबाव है उसको कम किया जाए। तो जिला चिकित्सालय और ब्लॉक चिकित्सालयों में अच्छी चिकित्सा सुविधा के कारण ये दबाव काफ़ी हद तक कम हुआ है। अब जिला और ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में काफ़ी बड़ी संख्या में दिमागी बुखार के मरीजों का उपचार हो रहा है, उन्हें भर्ती किया जा रहा है और वो सही होकर घर भी जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, क्या इसके लिए किसी तरह का शुल्क भी लिया जाता है मरीज से? नहीं, दिमागी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जिला चिकित्सालयों में सभी उपचार सुविधाएं निःशुल्क हैं और ओपीडी की पर्ची 1 रुपये की बनती है, इसके अलावा और कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। और इमरजेंसी में तो ओपीडी शुल्क भी नहीं होता है। शुल्क नहीं होता है। तो ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव फोनिंग कार्यक्रम। और अब चलते चलते तो नोट कर लीजिए चलते चलते में हमारा आज का प्रश्न है, दिमागी बुखार या नौकी बीमारी से प्रभावित मरीज को कहाँ दिखाना चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर हमें लिखकर भेजेंगे वो पता भी आप नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupl@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए और दिमागी बुखार के संबंध में जो सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं उस विषय पे बहुत ही विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जागरूकता ही हर बीमारी का इलाज है, इसलिए जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।